आज मैं किष्किंधा कांड का 40वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें श्री राम की आज्ञा से सुग्रीव का सीता की खोज के लिए पूर्व दिशा में वानरों को भेजना, वहाँ के स्थानों का वर्णन है। तदंतर बल वैभव से संपन्न वानर राज राजा सुग्रीव शत्रु सेना का संहार करने वाले पुरुष सिंह श्री राम से बोले, भगवान, जो मेरे राज्य में निवास करते हैं वे महेंद्र के समान तेजस्वी, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले और बलवान वानर युद्धपति यहाँ आकर पड़ाव डाले बैठे हैं। ये अपने साथ ऐसे बलवान वानर योद्धाओं को ले आए हैं जो बहुत से युद्ध स्थलों में अपना पराक्रम प्रकट कर चुके हैं और भयंकर पुरुषार्थ कर दिखाने वाले हैं। यहाँ ऐसे ऐसे वानर उपस्थित हुए हैं जो दैत्यों और दानवों के समान भयानक हैं। अनेक युद्धों में इन वानर वीरों की सूर वीरता का परिचय मिल चुका है। ये बल के भंडार है, युद्ध से थकते नहीं हैं। इन्होंने थकावट को जीत लिया है। ये अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध और युद्ध करने में श्रेष्ठ है। श्री राम यहाँ आए हुए ये वानरों के कठोर युद्ध विभिन्न पर्वतों पर निवास करने वाले हैं। जल और थल दोनों में समान रूप से चलने की शक्ति रखते हैं। ये सब के सब आपके आज्ञा पालक हैं। यद्यपि सीता के अन्वेषण का यह कार्य इन सबको तथा मुझे भी अच्छी तरह ज्ञात है, तथापि आप जैसा उचित हो वैसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दे। जब सुग्रीव ने ऐसी बातें कही तब दशरथ नंदन श्री राम ने दोनों भुजाओं को पकड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, सौम्य महाप्राज्ञ, पहले यह तो पता लगाओ कि विदेह कुमारी सीता जीवित है या नहीं, तथा वह देश जिसमें रावण निवास करता है कहाँ है। जब सीता के जीवित होने का और रावण के निवास स्थान का निश्चित पता मिल जाएगा, तब जो समयोचित कर्तव्य होगा उसका मैं तुम्हारे साथ मिलकर निश्चय करूंगा। वानरराज, इस कार्य को सिद्ध करने में ना तो मैं समर्थ हूँ और न लक्ष्मण ही। कपीश्वर, इस कार्य की सिद्धि तुम्हारे ही हाथ है। तुम ही इस कार्य को पूर्ण करने में समर्थ हो। प्रभु, मेरे कार्य का भली भांति निश्चय करके तुम्हें वानरों को उचित आज्ञा दो। वीर, मेरा कार्य क्या है इसे तुम्हें ठीक ठीक जानते हो, इसमें संशय नहीं। लक्ष्मण के बाद तुम ही मेरे सुहृद हो। तुम पराक्रमी, बुद्धिमान, समयोचित, कर्तव्य के ज्ञाता, हित में संलग्न रहने वाले हितैषी, बंधु, विश्वास पात्र तथा मेरे प्रयोजन को अच्छी तरह समझने वाले हो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने उनके और बुद्धिमान लक्ष्मण के समीप ही विनीत नामक युद्धपति से, जो पर्वत के समान विशालकाय, मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले बलवान और वानरों के शासक थे और चंद्रमा एवं सूर्य के समान कांति वाले वानरों के साथ उपस्थित थे, कहा, वानर शिरोमणि, तुम देश और काल के अनुसार नीति का प्रयोग करने वाले तथा कार्य का निश्चय करने में आतुर हो। तुम 1,00,000 वेगवान वानरों के साथ पर्वत, वन और काननों सहित पूर्व दिशा की ओर जाओ और वहां पहाड़ों के दुर्गम प्रदेशों, वनों तथा सरिताओं में विदेह कुमारी सीता एवं रावण निवास स्थान की खोज करो। इसके सिवा तुम लोग यत्नशील होकर 7 राज्यों से सुशोभित यवद्वीप, स्वर्ण द्वीप तथा रूपक द्वीप में भी जो स्वर्ण की खानों से सुशोभित है ढूंढने का प्रयत्न करो। यवद्वीप को लांघ कर आगे जाने पर एक शिशिर नामक पर्वत मिलता है, जिसके ऊपर देवता और दानव निवास करते हैं। वह पर्वत अपने उच्च शिखर से स्वर्गलोक का स्पर्श करना जान पड़ता है। इन सब द्वीपों के पर्वतों और शिशिर पर्वत के दुर्गम प्रदेशों में, झरनों के आसपास और जंगलों में तुम सब लोग एक साथ होकर श्री रामचंद्र जी की सस्वनी पत्नी सीता का अवशेषण करो। तदंतर समुद्र के उस पार जहाँ सिद्ध और चारण निवास करते हैं, जहाँ लाल जल से भरे हुए शीघ्र प्रवाहित होने वाले सोन नामक नद के तट पर पहुँच जाओगे।
उसके तटवर्ती रमणीय तीर्थों और विचित्र वनों में जहाँ तहाँ विदेह कुमारी सीता के साथ रावण की खोज करना। उस 100 योजन लंबे उदयगिरी के शिखर पर एक सौमनस नामक सुवर्ण वह शिखर है, जिसकी चौड़ाई 1 योजन और ऊंचाई 10 योजन है। पूर्व काल में वामन अवतार के समय पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपना पहला पैर उस सोमनस नामक शिखर पर रखकर दूसरा पैर मेरु पर्वत के शिखर पर रखा था। सूर्यदेव उत्तर में घूमकर जम्बूद्वीप की परिक्रमा करते हुए जब अत्यंत ऊंचे सोमनस नामक शिखर पर आकर स्थित होते थे, तब जम्बूद्वीप निवासियों को उनका अधिक स्पष्टता के साथ दर्शन होता था। यह उदयगिरी के सोमनस शिखर के सामने का द्वीप सुदर्शन नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उक्त शिखर पर जब भगवान सूर्य उदित होते हैं तभी इस द्वीप के समस्त प्राणियों का तेज से संबंध होता है और सबके नेत्रों को प्रकाश प्राप्त होता है। यही इस द्वीप के सुदर्शन नाम होने का कारण है। उदयाचल के पृष्ठ भागों में, कंदराओं में तथा वनों में भी तुम्हें जहाँ तहाँ विदेह कुमारी सीता सहित रावण का पता लगाना चाहिए। तुम लोग उदयाचल तक जाकर सीता और रावण के स्थान का पता लगाना और 1 मास पूरा होते होते तक लौट आना। 1 महीने से अधिक न ठहरना। जो अधिक काल तक वहां रह जाएगा वह मेरे द्वारा मारा जाएगा। मिथिलेश कुमारी का पता लगाकर अन्वेषण का प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर अवश्य लौट आना। वानरों, वन समूह से अलंकृत पूर्व दिशा में अच्छी तरह भ्रमण करके श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी सीता का समाचार जानकर तुम वहां से लौट आओ, इससे तुम सुखी होगे। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में किष्किंधा कांड का 41वां सर्ग सुनाऊंगी।